नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट क्लासेस में। और ये क्लास एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, एसएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। क्लास को ध्यान से पढ़ना है, एक एक प्रश्न को इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीप भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है गटका, मुay थाई, कलारीपट्टू, कराटे। साथ ही आपको आंसर देना है। अगर आप पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो देखिए, जो कलारीपट्टू है, जो कि इसका आंसर है, जो कि कहाँ का है, केरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है। ठीक है, कलारीपट्टू कहाँ का है, केरल का है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीप भारत से होती है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1819, 1901, 1857, 1784। साथियों, जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो हुआ था 1784 में। और उस टाइम पर जो वायसराय थे उनका नाम था विलियम पिट्स। उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को पारित किया गया। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1876, 1878, 1877 या फिर 1875। तो साथियों, 1878 में इस एक्ट को पारित करते हैं ये लोग। ये भी याद रखना है, जिसमें भारतीयों को कोई भी हथियार रखने का कोई भी कानून नहीं दिया गया। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स स्टुअर्ट, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर जेम्स लैंगिस्टर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने प्लासी के युद्ध में उस टाइम पर कौन था? उस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव जो था, वायसराय था, वो नेतृत्व कर रहा था। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति, जिसे हम विलय नीति कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाने जाने वाली नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। तो उस टाइम पर जो हड़प नीति है वो किसने? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। ये भी याद रखना है। हड़प नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, 1793 में जब बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ऑप्शंस हैं चार्ल्स कॉलवेस, लॉर्ड विलियम बैटिक, लॉर्ड माउंटेबन, लॉर्ड रिपिन। तो उस टाइम पर जो कॉर्नवालिस था, चार्ल्स कॉर्नवालिस, उस टाइम पर वायसराय था। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो इसका आंसर सही क्या होगा? चीन। चीन से हमने कुछ भी चीज़ अब तक नहीं अपनाई है। यहाँ तक ब्रिटेन से हमने क्या क्या अपनाया है? संसद हमने ब्रिटेन से ली है, ये भी आप जानते हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र, स्वतंत्र। ये सब कहाँ से लिए? ये गणतंत्र, जो रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंस कहाँ से? ये फ्रांस से हमने लिए हैं। और यूएसए तो आप जानती हैं क्या क्या लिया है, तो कमेंट में लिखना। और हम अमेरिका से हमने क्या लिया है? हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से, आप जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ, और डीपीएसपी कहाँ से लिए? ये आयरलैंड से लिए, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल्स बोलते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 51, आर्टिकल 40, आर्टिकल 50। तो जब भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका दोनों कार्य अलग होता है, तो वो आर्टिकल 50 में आते हैं, अनुच्छेद 50 में। ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए थे? ऑप्शन ए अस्पृश्यता, नस्लवाद, गुलामी, रंगवाद। तो साथियों, आर्टिकल 17 जो है वो संबंधित है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया गया था इस टाइम पर आर्टिकल 17 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस है 1951, 1955, 1959 और 1964। तो 1959 में इस एक्ट को पारित करते हैं लोग। ये भी याद रखना है, 1959 में। आगे बढ़ता हूँ, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उस टाइम पर जो दुर्गेश नंदिनी था, जो उपन्यास है वो किसका है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस। तो डेविस कप किससे संबंधित है? ये है टेनिस से। इसका करेक्ट आंसर टेनिस होगा। मैं आपसे पूछूं, ईरानी कप का संबंध किस खेल से? जो ईरानी कप है, ट्रॉफी है, वो क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी भी इससे संबंधित है और दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी, ये भी याद रखना है तीनों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो साथियों, शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह हमारा सही आंसर होगा, जो कि एक पहला हरित बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन ए, एफिटिबुलारिया, ग्रेफिलरिया, क्लोरेला वल्गारिस, वेलोनिया। तो साथियों, जो क्लोरेला वल्गारिस होता है, इसको हम अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपद्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? माजुली, कच्चा थीवू, चोराव, मुनरो। तो साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच आप जानते हैं कच्चा थीवू द्वीप एकदम प्रसिद्ध है, इन दोनों के मध्य आता है, ये भी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सिराज गोपालचारी। तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है सीडी देशमुख यानी कि चंद्रमुख देशमुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई थी? 1 मई 1960, 20 फरवरी 1985, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो साथियों, इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को भारत में शामिल किया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 और विटामिन B5। तो साथियों, जो विटामिन B10 होती है, ये न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम RBC कहते हैं, इनमें हमारी मदद करता है विटामिन B10। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि को गति को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, गति को कम करती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम माध्यम के तापमान में वृद्धि करेंगे तो जो हमारी ध्वनि की गति क्या होगी? वो बढ़ेगी, ध्वनि क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहों को मारने के लिए, जिंक फॉस्फाइड। आपको इसका सूत्र कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बीमेल जोड़ों का चयन कीजिए। तेलंगाना हैदराबाद सही है हमारा, असम दिसपुर एकदम करेक्ट है, लक्षद्वीप कवरत्ती ये भी सही है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल होती है। और लखनऊ किसकी है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी। अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो साथियों, जो कार्बन का हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु के समस्थानिक में, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं भारतीय रेलवे का जनक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पीसो है, यूरो है, डॉलर है, पाउंड है। तो चिली की मुद्रा क्या है? पीसो चिली की मुद्रा है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तात्या टोपे,
रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो उस टाइम पर 1857 में बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में उन्होंने विद्रोह किया सबसे पहले 1857 में। आगे बढ़ता हूँ। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है? स्वामी विवेकानंद, फैयद अहमद खान, HP ब्लावस्की, आत्माराम पांडुरंग।